कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा, इसे जानने के लिए तुम्हें ये चार्ट समझना होगा। अगर ये तुम चार्ट समझते हो अच्छे से तो तुम सब समझ जाओगे। तो यहाँ पे समझो, ये 11, 10, ये 9, ये 8, ये है क्या आखिर? ये तो रा का मतलब क्या है, ये गु का मतलब क्या है, ये सु का मतलब क्या है? तो इनको समझने के लिए पहले तुम्हें ये थोड़ा सा बेसिक समझना होगा। कुल 12 भाव होते हैं, कुल 9 ग्रह होते हैं, कुल 12 राशियां होती हैं। तो यहाँ पे 12 भाव कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अगर मैं भाव को लिखूं तो अगर 1 2 3 4 लिखूंगा तो यहाँ पे तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 पहले से लिखा हुआ है। तो मैं पहले भाव को ए लिखूंगा और दूसरे भाव को बी लिखूंगा और तीसरे भाव को सी लिखूंगा। तो ये जो पहला भाव है तो ये यहाँ पे होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ये पहला भाव होता है ए। दूसरा भाव याद रखो, दूसरा भाव ये होता है बी। तीसरा ये है, चौथा ये है, डी हमने लिख दिया चौथे को। और फिर पांचवा ये होता है, और फिर छठा ये होता है। याद कर लो इनको। पहला भाव अगर कोई पूछे तो कौन सा बताओगे? घाव, ये भाव बोलो चाहे घर बोलो, दोनों एक ही चीज है, याद रखना। तो पहला भाव ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, और छठा हो गया एफ, सातवां हो गया जी, और आठवां, आठवां कहाँ पे आएगा? तो याद रखना आठवां यहाँ पे आएगा। आठवां क्या होगा? एच, और आई, जे, फिर के, फिर एल। ठीक है, ये सारे के सारे भाव हमने लिख दिए। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि पहला भाव कौन सा है, तो ये है। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूँ सातवां भाव कहाँ पे है, तो सातवां ये, क्योंकि जी 7 पे आता है। ठीक है, और आठवां कौन सा है, तो एच 8 पे। ठीक है, ABCD पढ़ोगे तो एक पर ए, दूसरे पर बी, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब गिनती में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कंफ्यूज हो जाते, फिर 5 लिखा है यहाँ, 8 लिखा। अब ये उसके बाद क्या समझना है? ग्रह, ग्रह कितने हैं? 9। तो 9 ग्रह कौन कौन से हैं याद कर लो। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य। देखो, मंगल से दिन स्टार्ट होता है तो फिर बुध आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शुक्र आता है, फिर शनि आता है। यहाँ तक तो 5 ग्रह तुम्हें याद हो जाएंगे। उसके बाद सूर्य चंद्र 2 ग्रह और याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद राहु केतु, ये 4 ग्रह ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य चंद्र राहु केतु, कुल मिला के कुल कितने ग्रह हो जाएंगे? 9 ग्रह हो जाएंगे। उसके बाद 12 राशियां कौन कौन सी? तो ये लाइन से याद रखनी है, याद रखना। ये लाइन से याद रखोगे तब ये समझ पाओगे पूरा चार्ट अच्छे से। तो लाइन से कैसे याद रखना है? तो देखो, पहले इनको 4 4 का ग्रुप बना लो। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, 4 का ग्रुप बन गया। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। ठीक है, उसके बाद सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, 4 का ये ग्रुप बन गया। फिर ये 4 का ग्रुप धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, 4 4 का ग्रुप बनाओगे, याद हो जाएगा। अब इनको सीरियल वाइज क्यों याद करें? इस क्योंकि कुंडली वगैरह, कुंडली जब देखोगे तो उसमें ये चार्ट बने होते हैं। लग्न की कुंडली जो होती है वो देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुंडली को समझने के लिए, ये चार्ट को समझने के लिए कैसे हम समझेंगे? तो इनको नंबर्स को याद रखना जरूरी है। जैसे हमने कहा 5 नंबर, तो 5 पे कौन आता है? तो सिंह राशि आती है। और अगर मैं कहूँ कि वृश्चिक किस राशि, किस नंबर पे आती है, तो 8 नंबर पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, ये पहला भाव है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 11। 11 का मतलब हो गया कौन सी राशि? कुंभ राशि। तो यहाँ पे देखा जाए कुंभ राशि में कौन कौन बैठे हैं, तो शनि बैठे हैं और शुक्र बैठे हैं। समझ में आया? पहले भाव में ए लिखा है, पहले भाव में कुंभ राशि पर 11 का मतलब कुंभ राशि, ए का मतलब पहला भाव। पहले भाव में कुंभ राशि पर कौन कौन बैठे हैं? तो शनि और शुक्र बैठे हैं। ये बात क्लियर हुई? ऐसे मैं अगर पूछूं, तुम ये बताओ कि चौथे भाव में कौन बैठा हुआ है? देख के बताओ कौन बैठा हुआ है चौथे भाव में। तो चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? गुरु बैठे हुए हैं। जो कि किसके साथ, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं गुरु? तो गुरु जो हैं किस राशि में बैठे हुए हैं? तो 2 नंबर पे कौन सी राशि आती है? तो वृषभ राशि आती है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये चार्ट, चार्ट समझ जाओगे। मैं अभी आगे की बातें बताऊंगा कि कुंभ राशि का साल कैसा जाएगा। इसको समझना, इस चीज को। ठीक है, अगर मैं ये पूछूं, बताओ कि 9 नंबर, 9 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है और 9 नंबर किस राशि को बताता है? तो 9 नंबर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और किस राशि को बताता है? तो ये बताओगे धनु राशि को, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है धनु राशि। क्लियर है? तो यानी यहाँ पे धनु राशि में कौन बैठे हैं? तो धनु राशि में सूर्य बैठे हैं। और ये कौन सा भाव हुआ? तो ये 11वां भाव है। कौन सा भाव है? 11वां भाव। भाव बोलो चाहे हाउस बोलो या घर बोलो, जो चाहो। हाउस इंग्लिश में बोला जाता है, तुम घर बोल सकते हो। ठीक है, हाँ। तो ये कौन सा घर है? 11वां घर है, जिसमें सूर्य किसके साथ बैठा हुआ है? तो किस राशि में बैठा हुआ है? 11वें घर में सूर्य किस राशि में बैठे हुए हैं? तो बताओगे कि ये धनु राशि में बैठे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इतनी बात चार्ट समझ में आ गया?
भाव वगैरह समझ में आ गया, ग्रह राशियां समझ में आ गई, बेसिक तुमने समझ लिया। अब कोई भी चार्ट हो तुम अपने आप भी देख सकते हो कि कौन सा ग्रह किस जगह बैठा हुआ है। इसके बाद क्या तुम्हें समझना है कि 11वें नंबर की जो राशि है वो तो क्या है, कुंभ राशि है, ये तो पता हो गया है ना। 11 नंबर पे कौन सी राशि आती है, कुंभ राशि आती है। इसके बाद आपके जो पहले घर में जो है, पहले भाव में पहले घर में कौन बैठे हुए हैं, तो शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, ये बात क्लियर हो गई। आपके दूसरे घर में कौन बैठा हुआ है, तो देखो दूसरा घर ये हुआ है, ठीक है। दूसरा घर जो होता है धन से संबंधित होता है, इसमें राहु बैठे हुए हैं, ठीक है। तो राहु क्या करते हैं कि धन बढ़ा भी सकते हैं और धन घटा भी सकते हैं, अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं और अचानक धन कम करवा सकते हैं, ये समझ लो, बिल्कुल समझ लो। रंक से राजा भी बना सकते हैं, राजा से रंक बना सकते हैं। तो ये मनी हाउस में बैठे हुए हैं, इनसे क्या होगा अभी आगे बताते हैं। तो देखो ये बात समझ में आ गई कौन ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे पहले जो आपके भाग्य के मालिक हैं, कौन, शुक्र, वो जो पहले घर में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, तो पहले घर में देखो बैठे हुए हैं। और ये उच्च के हो जाएंगे, कब उच्च के होंगे, तो याद रखना जनवरी के अंत में उच्च के हो जाएंगे। और उच्च में हो गए तो आपका भाग्य साथ देने लगेगा, और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो जून से पहले तक आपका ये शुक्र जो है उच्च के ही रहेंगे। जनवरी के अंत से शुरू होंगे, यानी 25 जनवरी मान सकते हो, 25 जनवरी से शुरू होंगे और ये लगभग कब तक रहेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये रहेंगे पूरे जून तक। ठीक ठीक है, तो जून तक जो है आपका साल बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र देव मेहरबान रहेंगे, क्योंकि भाग्येश हैं, ये भाग्य के तुम्हारे देव हैं। तो इस तरीके से शुक्र अगर मेहरबान है तो आप क्या करेंगे, कुछ नया होगा सब आपकी लाइफ में, या तो नया वाहन आप लेंगे, या तो आपका विवाह का योग बनेगा, या फिर आप ये समझ लीजिए कि आपकी नौकरी भी लग सकती है, क्योंकि नई चीज़ होगी, खुशहाल माहौल होगा, ठीक है। तो जून से पहले तक कुछ ना कुछ नया होगा, क्योंकि शुक्र देव क्या है, उच्च के हो गए हैं, और भाग्य जब साथ देगा तो सब कुछ होगा फिर। उसके बाद और क्या समझना है यहाँ पे कि 15 मई गुरु जो है 15 मई 2025 तक कहाँ पे रहेंगे, तो चौथे घर में रहेंगे। देखो देख रहे होगे यहाँ पे चौथा घर ये है, तो चौथे घर में जो गुरु हैं ये कब तक रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है कि ये 15 मई 2025 तक रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद चले जाएंगे ये, फिर जाएंगे कहाँ, तो चौथे घर के बाद कहाँ जाते हैं, पांचवें घर में जाएंगे, ये बात ध्यान रखनी। चौथे घर के बाद पांचवें घर में आ जाएंगे, और जब पांचवें घर में आएंगे तो ये जाते जाते आपको बहुत कुछ दे जाएंगे। जाते जाते आपको क्या करेंगे, आपकी लाइफ को स्टेबल कर देंगे बिल्कुल। आपका अगर बिजनेस चल रहा होगा तो आपको बिजनेस को स्टेबल करके जाएंगे, क्योंकि गुरु जो ऐसा ग्रह है कि जाते वक्त बहुत कुछ देता है ये, ठीक है। तो गुरु जो है जब जाएगा तो आपकी लाइफ को स्टेबल करके जाएगा, आपकी जॉब में जो होगा आपका प्रमोशन हो जाएगा, और बिजनेस स्टेबल होने के बाद आपका बिजनेस बढ़ भी सकता है, ठीक है। मतलब आपको स्टेबल बना के चले जाएंगे कि ये नहीं उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी रहेगी, समझ गए। तो गुरु आप पर मेहरबान हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, गुरु जो है पांचवें घर में कब से कब तक रहेंगे, तो ये बात ध्यान रखनी, 15 मई से 16 मई 2026 तक, पूरे एक साल तक गुरु रहेंगे। और गुरु अगर पांचवें घर में, यानी पांचवा घर कहाँ पे है, तो यहाँ पे, ये संतान पक्ष होता है, ठीक है। अगर पांचवें घर में गुरु बैठे रहेंगे तो ये समझ लो आपका संतान पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा, और शिक्षा का क्षेत्र भी मजबूत होगा आपका। आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सफल होगी वो तैयारी, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सफल होगी, क्योंकि इस भाव में जब बैठ जाते हैं गुरु पांचवें घर में तो समझ लो स्टेबल कर देते हैं बिल्कुल, मतलब समझ लो लाइफ ही अच्छी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो 30 मार्च, याद रखो 30 मार्च 2025 से क्या हो रहा है कि तीसरा चरण शुरू होगा। किसका शुरू होगा पता है, कि शनि की 7.5 चल रही है, तो 30 मार्च 2025 से आपका तीसरा चरण शुरू होगा, जो क्या होगा, तनाव को कम करेगा। अच्छा, तनाव को कम क्यों करेगा, ये बात समझिए, क्योंकि जब 30 मार्च 2025 आएगा ना, तो ये जो शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं पहले घर में, दूसरे घर में चले जाएंगे। हमने कहा था बी का मतलब दूसरा घर होता है। पूरी कुंडली में देखोगे तो ये 12 घर बने होते हैं, और इस 12 घर को कोई समझ ही नहीं पाता ये सब क्या लिखा होता है। मैंने तुमको बेसिक बता दिया है, बेसिक समझ गए होगे, और इतने कम टाइम में मैंने तुमको अच्छे से बेसिक बता दिया, और नहीं याद है तो यहाँ से याद कर लेना ये सब, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा चीज़ें बता नहीं पाऊंगा। 30 मार्च 2025 से तीसरा चरण शुरू होगा, ये बात क्लियर है। और उससे क्या होगा कि ये जो शनि होंगे ये पहले घर से दूसरे घर में चले जाएंगे। अब दूसरा घर जो होता है
याद रखना, दूसरा घर जो होता है मनी हाउस होता है, और पहला घर जो होता है ये क्या होता है, पर्सनालिटी बताता है, ठीक है, लग्न भाव जिसको हम बोलते हैं। अब ये पर्सनालिटी क्या बताएगा कि अगर शनि यहाँ से चले जाएंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि पर्सनालिटी का क्या मतलब है कि माइंड, तो आपका मन जब, माइंड यानी दिमाग, दिमाग आपका शांत हो जाएगा, फिर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। मन ही जब हल्का हो जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं। मन कब हल्का होता है, जब ख्वाहिशें पूरी होने लगती हैं, समझ रहे हो। तो ये जब शनि चले जाएंगे इधर, तो आपकी ख्वाहिशें पूरी होना शुरू हो जाएंगी, समझ गए। तो 30 मार्च 2025 के बाद आपके अंदर बहुत चीज़ें बदलाव आएंगी, तीसरा चरण शुरू होगा तो बहुत बहुत चीज़ें बदलाव होंगी, और सब कुछ सब, ये समझ लो शनि ग्रह को खुश करना पड़ेगा आपको। तो आपको क्या करना है, काले कुत्ते को खिलाना होगा, क्योंकि शनि अगर ग्रह को मजबूत कर लोगे ना तो फायदे ही फायदे हैं फिर, ठीक है। काले कुत्ते को खिलाइए शनिवार के दिन। और क्या करना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कब, मंगलवार और शनिवार दोनों दिन। याद रखो मंगल को भी मजबूत रखना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा साल मंगल पे डिपेंड है, क्योंकि 2 2 4 5 9 2025, 2 2 4 5 9, समझ गए। तो 9 मतलब मंगल ग्रह को होता है, और मंगल ग्रह को डिनोट करता है, इस हिसाब से मंगल का ईयर है, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा और शनिवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए। आपका पूरा साल अच्छा जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, क्योंकि अब समझ लो ये लास्ट बचा है, लास्ट फेज में आपको अच्छा ही मिलेगा। शनि देव जो हैं लास्ट फेज में अच्छा ही देते हैं। उसके बाद देखो आगे बात करें तो राहु जो है दूसरे घर से पहले घर में जाएंगे। राहु कहाँ जाएंगे, दूसरे घर से पहले घर में, तो दूसरे घर में देखो बैठे हुए हैं, और ये फिर से पहले घर में आ जाएंगे। और जब ये पहले घर में आ जाएंगे ना, समझ रहे हो, पर्सनालिटी को डिनोट करता है पहला घर, तो आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा, चतुर हो जाएंगे, आप किसी को मुफट जवाब दे देंगे, कुछ कोई कहेगा तुरंत बोल देंगे आप। तो ये समझ लो हो सकता है कोई सामने वाला बुरा भी मान जाए, तो आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि 30 मार्च 2025 को शनि दूसरे घर में प्रवेश करेंगे, दूसरे घर में, तो यहाँ पे दूसरे घर में आ जाएंगे, तो ये तो मनी ग्रह होता है, मनी यानी धन का भाव होता है। अब ये जब धन का भाव है तो यहाँ पे आपको धन, धन बढ़ेगा आपका, समझ रहे हो। शनि क्या करते हैं, मनी मैनेजमेंट करते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ व्यवसाय जो होगा वो अच्छा खासा चलने लगेगा, वो विस्तार होगा उसका, ठीक है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अब प्रमोशन के चांस रहेंगे आपके, धन का बढ़ेगा, धन आपकी जो है बढ़ेगा, समझ रहे हो, धन की बढ़ोतरी होने लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, शनिदेव को खुश रखिए, आपका पूरा साल अच्छा है, समझ गए। शनि और राहु दो ग्रह को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु को खुश करने के लिए कुत्ते को खिलाना है, कौन से कुत्ते, जो गली के कुत्ते होते हैं उनको खुश रखिए। और शनि ग्रह को मजबूत करने का तरीका हमने बता ही दिया, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और ये भी हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे सरसों तिल के तेल का दीपक जलाओ, या सरसों के तेल का दीपक जला दो, ठीक है। इतना करिए और पूरा साल अच्छा जाएगा। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो कुंडली के बारे में बताएंगे, अगर चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ तुम लोग चाहते हो तो कुंडली पे वीडियो बनाएंगे, ताकि कुंडली के बारे में पूरा बताएंगे, कुंडली कैसे देखनी है पूरी, ठीक है। और कम समय में बताएंगे, कोई ज़्यादा विशेष नहीं होगा। और ये सारे भाव जो होते हैं, ये 12 भाव, ये किस किस चीज़ को डिनोट करते हैं, संतान का कौन सा भाव होता है, और आपकी लाइफ में जो नौकरी है, ये सब है, आमदनी है, ये सब आय को कौन सा भाव दिखाता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।